वेलकम फ्रेंड्स। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड आई नो आप सभी ने किसी न किसी क्लास में किसी न किसी लेवल पर एडजेक्टिव्स के बारे में जरूर स्टडी किया होगा और आपके मन में ये भी एक बात होगी कि व्हाट इज न्यू एडजेक्टिव में अब ऐसा बचा क्या है जिसके लिए मैं यहाँ पर ये क्लास लेने आया हूँ। फ्रेंड्स आई नो यू नो बेसिक्स अबाउट एडजेक्टिव्स। हम सभी जानते हैं एडजेक्टिव का बेसिक जो फंक्शन होता है वो होता है मॉडिफाई करना। इट्स अ क्लास, ये एक ऐसी वर्ड क्लास है जिसका फंक्शन है मॉडिफाई करना। और मुझे ये भी पता है अच्छे से कि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव किसे मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। मॉडिफाई करने का मतलब है हमारे पास एक नाउन होती है जो बेसिकली एक नाम होता है और जब एडजेक्टिव उस नाउन के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या करता है, वो उस नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा हमें इंफॉर्मेशन देता है। उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की वजह से हम क्या कहते हैं कि नाउन मॉडिफाई हो गई है। लेकिन आज मैं इस लेसन में या इस सीरीज के अंदर हम जो और स्टडी करेंगे आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा एडजेक्टिव वर्ड क्लास के बारे में, कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बताऊंगा जो शायद हम लोगों को नहीं पता होती। देखिए मेरी क्लास किसी भी तरह से आपको कोई शॉर्टकट बताने के लिए नहीं है। इट इज अबाउट इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट, किस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि इट इज एन ओपन वर्ड क्लास। It is an open word class. Now what is an open word class? किसको हम बोलते हैं ओपन वर्ड क्लास? देखिए दो तरह की वर्ड क्लासेस होती हैं। एक वो वर्ड क्लास होती है जो क्लोज्ड है। क्लोज्ड होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर बड़े लिमिटेड नंबर के वर्ड्स हैं और वो हमेशा से फिक्स चले आ रहे हैं। देयर इज हार्डली, उनमें कभी चेंज होता है, कोई वर्ड जो है ऑब्सोलीट हो जाता है, जो यूज से बाहर हो जाता है और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई नया उसके अंदर यूसेज आता है। फॉर एग्जांपल प्रीपोजिशंस आपके हो गए, वो आपकी क्या कहलाती है, या फिर हम आर्टिकल्स कहें। शुरू से हम आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, या फिर हम और इस बारे में बात करें डिटरमाइनर्स हो गए आपके, दे आर फिक्स्ड। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी वर्ड क्लास होती है which are open, in which there is always change going on। लगातार उसमें क्या रहता है, चेंज चलता रहता है, नए वर्ड्स उस क्लास के अंदर आते रहते हैं, कुछ पुराने ऑब्सोलेट वर्ड जो होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। तो एडजेक्टिव जो है वो आपके एक ओपन वर्ड क्लास है। इसके अंदर लगातार नए नए ऐड भी होते रहते हैं और जो बिल्कुल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रचलन से बाहर शब्द जो है वो इससे निकलते रहते हैं। अब इसके बाद एडजेक्टिव में एक और हमें स्पेशल चीज ध्यान रखनी चाहिए। थोड़े से मैं टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा, आप सभी जानते हैं इनके बारे में कि एडजेक्टिव बेसिकली दो टाइप से नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ये दो टाइप हो सकते हैं। एक तो एडजेक्टिव हमें नाउन की किसी इनहेरेंट क्वालिटी के बारे में बताएंगे। इनहेरेंट क्वालिटी क्या हुई? इनहेरेंट क्वालिटी हुई जो उस नाउन के अंदर या उस नाउन से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी द कलर, इट मे बी द मटेरियल ऑफ विच द पर्टिकुलर नाउन इज मेड ऑफ। जिसको हमने नाम दिया फॉर एग्जाम्पल टेबल, और टेबल की हम क्वालिटी दें वुडन टेबल, आयरन टेबल, तो ये जो हुई उसकी एक इनहेरेंट क्वालिटी हो गई। इट मे बी द साइज, जैसे हम ये कहें बिग स्मॉल, तो ये किसके बारे में है? उस पर्टिकुलर नाउन की इनहेरेंट क्वालिटी को डिस्क्राइब करता हुआ एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव है। लेकिन दोस्तों एडजेक्टिव का एक और टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव एडजेक्टिव। अब ये भाई एसोसिएटिव एडजेक्टिव क्या है? नाउन है तो एसोसिएट तो हो गई। एसोसिएट एडजेक्टिव होता है जो एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में, वो एक पर्टिकुलर जो पूरा गैमुट है, एक पूरा जो वर्ग है, उसमें से वो नाउन किस पर्टिकुलर सेक्शन को बिलोंग करती है। एक छोटे से एग्जांपल से अगर हम समझें, मान लीजिए आपके पास नाउन है लॉयर। ओके, अगर इस लॉयर के आगे मैं लगा दूं क्रिमिनल, अब आप मेरी बात समझ सकते हो कि क्रिमिनल लॉयर की इनहेरेंट क्वालिटी तो हो नहीं सकती, है ना। ये केवल क्या है, ये एक लॉयर है और लॉयर में भी किससे एसोसिएटेड है? क्रिमिनल लॉज से। अगर मैं इसको क्रिमिनल लॉज भी लिखूंगा तो भी बात वही होगी।
लॉज है, लॉज किससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड है क्रिमिनल से। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो है ना कि एडजेक्टिव इनहेरेंट है या एसोसिएटिव है, ये बड़े काम की है, क्योंकि इससे एक हमारे पास रूल आता है, जब हम डिस्कस करेंगे, जब हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव की पोजीशन कैसे कैसे हो सकती है, तब ये रूल हमारे पास काम में आएगा। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं हम एडजेक्टिव को लेकर, कि एडजेक्टिव के बारे में जब हमने ये बात कर ली कि एडजेक्टिव ओपन क्लास है और इनहेरेंट या एसोसिएटिव हो सकता है, तब एक टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं, स्टैकिंग ऑफ एडजेक्टिव्स। अब ये क्या बना है, स्टैकिंग क्या होता है, यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है। देखिए एडजेक्टिव भी क्या करते हैं, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, एंड आपने डिटरमाइनर्स के बारे में सुना होगा, डिटरमाइनर्स जितने भी हैं वो भी क्या करते हैं, वो नाउन के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। वो नाउन के बारे में ये बताते हैं कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, वो नाउन के बारे में ये बताते हैं अगर वो काउंटेबल है तो वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इस तरह की बहुत सारी हमारे को जानकारी देते हैं। तो एडजेक्टिव्स को भी कुछ जने क्वांटिफायर्स या क्वालिफायर्स तरह से मानकर चलते हैं, और एडजेक्टिव का एक अगर हम अम्ब्रेला टर्म माने तो उसका पार्ट है। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है, जो डिटरमाइनर्स होते हैं दोस्तों, वो डिटरमाइनर्स जो है वो एक्सक्लूसिव होते हैं। एक्सक्लूसिव होने का मतलब है अगर किसी नाउन के साथ आपने एक डिटरमाइनर का यूज कर लिया तो उसी नाउन के साथ उसी फ्रेज के अंदर आप उसी सेक्शन का दूसरा डिटरमाइनर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से नहीं लिख सकते मैनी सम बुक्स। आप मान खुद ही समझ गए होंगे कि ग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं है। इट मींस डिटरमाइनर्स ऑफ वन पर्टिकुलर क्लास आर एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। उनमें से केवल एक ही काम आ सकता है। जो एडजेक्टिव है उनके साथ ऐसा नहीं है, उनकी हम स्टैकिंग कर सकते हैं। व्हाट इज स्टैकिंग? स्टैकिंग इज टू पुट थिंग्स इन एन ऑर्डर वन बाय वन। इस तरह कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में भी आपने स्टैकिंग वर्ड सुना होगा, एक के साथ एक के बाद एक के बाद लगा देना। तो एक नाउन के साथ दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 1 2 जनरली एक या दो ही होते हैं, 3 एंड इन सम केसेस 4 ये एडजेक्टिव हम लगा सकते हैं। ये एडजेक्टिव जो लगाते हैं दोस्तों, इन एडजेक्टिव के लगाने को हम क्या बोलते हैं, स्टैकिंग ऑफ एडजेक्टिव्स बोलते हैं। और स्टैकिंग ऑफ एडजेक्टिव जो होता है उसका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। वैसे देखिए मैं आपको बताऊं, इंग्लिश ग्रामर इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट द ऑर्डरिंग ऑफ द एडजेक्टिव्स, थोड़ा लूज है, लेकिन फिर भी एक जिसको हम ट्रेडिशनल ग्रामर बोलते हैं वो डिमांड करता है कि कुछ पर्टिकुलर एडजेक्टिव जो है वो इस ऑर्डर के अंदर पहले आने चाहिए और जो कुछ एडजेक्टिव है वो बाद में आने चाहिए। इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक अलग क्लास के अंदर। मैं इसके अलावा इस क्लास के अंदर एक और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, और वो बात है दोस्तों ग्रेडेबिलिटी। ग्रेडेबिलिटी से क्या मतलब है दोस्तों? ग्रेडेबिलिटी से मतलब है जिसको हम डिग्री बोलते हैं कॉमन अपने लैंग्वेज के अंदर, कि किसी एडजेक्टिव के अंदर क्या ये पॉसिबल है कि उस एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सके, उस एडजेक्टिव की डिग्री बताते हुए ये बता सके जितना है उससे ज्यादा या उससे कम। तो हम सभी जानते हैं 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट डिग्री जिसको हम पॉजिटिव डिग्री भी बोल सकते हैं, 0 डिग्री भी बोलते हैं, ये एडजेक्टिव की बेसिक वैल्यू के बराबर होती है। उसके बाद या एब्सोल्यूट भी बोलते हैं इसको हम। इसके बाद आपके कंपैरेटिव डिग्री होती है, इसके अंदर आइदर 2 एलिमेंट्स और 2 सेट्स ऑफ एलिमेंट्स, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है। और तीसरी आपकी होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसके अंदर 1 विद मैनी, एक का बहुत के साथ कंपैरिजन किया जाता है। अब देखिए ऑलमोस्ट जितने एडजेक्टिव्स हैं उनको हम ग्रेडेबिलिटी के अंदर रख सकते हैं, मतलब उन एडजेक्टिव के साथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज कर सकते हैं। बट स्टिल देयर आर मेनी एडजेक्टिव्स व्हिच आर बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर
ग्रेडेबिलिटी क्राइटेरिया, उनके साथ उनको हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं रख सकते। बेसिक ऑब्वियस रीजन है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूनिक, इस एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, यूनिक का मतलब ही अपने आप में क्या है, वन ऑफ इट्स टाइप, जिसके जैसा और कोई नहीं है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में या किसी एक पर्टिकुलर जार्गन के अंदर हो सकता है आप मोर यूनिक यूज करना चाहें, लिटरेचर के अंदर यू कैन टेक दिस लिबर्टी, बट प्रॉपर ग्रामर की अगर बात करेंगे, जब आपने ऑलरेडी कह दिया यूनिक है, या कोई चीज परफेक्ट है, या कोई चीज राउंड है, तो ऑब्वियसली ये अपने आप में एब्सोल्यूट है। तो जब हम इनमें बता चुके हैं देयर इज नो स्कोप फॉर गोइंग हायर या नीचे इसके आने का। सो दीज एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव जो है ये इस ग्रेडेबिलिटी क्राइटेरिया के बाहर है। ग्रेडेबिलिटी कैसे करते हैं, डिग्री में कैसे बनाया जाता है, इसके भी बहुत सारे रूल्स हैं, इनको भी हम एक क्लास के अंदर बकायदा डिस्कस करेंगे। कौन से एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके साथ हम बेसिकली डेरिवेटिव लगाते हैं ई आर या ई एस टी, कौन से ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके साथ हम पेरिफ्रेसिस लगाते हैं, एडवर्ब्स लगाते हैं मोर एंड मोस्ट, और किस तरह से कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो इन दोनों से अलग बिल्कुल नए टर्म्स लेते हैं। दैट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम बड़ा ही कुछ इंटरेस्टिंग बात है, शायद नया टॉपिक हो आप लोगों के लिए एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ, जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, वो है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव की पोजीशन कहां कहां हो सकती है ट्रेडिशनली, और हम सब जो जानते हैं एक पोजीशन जो एडजेक्टिव की होती है वो होती है बिफोर नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव जो है वो लगता ही है, हम सभी इस चीज को जानते हैं। बट देयर आर टू मोर टाइप्स, प्रेडिकेटिव, इनको तो हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव। देखिए टेक्निकल टर्म्स केवल जिनके पास इंग्लिश हायर क्लासेस के अंदर है या जो पर्टिकुलर ग्रामर में स्टडीज करना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है, बाकी आपको बहुत बेसिक सिंपल रूल्स पता होने चाहिए। प्रेडिकेटिव का मतलब होता है जिनमें जिस नाउन को एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है उस नाउन और एडजेक्टिव के बीच में वर्ब आ जाती है, और एक और स्पेशल पोजीशन होती है और उसको हम बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिव। इन सारी पोजीशंस के बारे में, इनके क्या रूल्स हैं, कौन से एडजेक्टिव कहां आ सकते हैं, वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लासेस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।